यह तो एक औपचारिकता है, यह एक आवश्यक है। जो कार्य करेगा उसकी सराहना होनी ही चाहिए। मैं ऐसा कि ये सुभाष है या ये पांडे हैं या ये स्वामी जी हैं या ये दूसरे हैं या ये श्रीवास्तव हैं, ये तो वैसे ही हैं जैसे मेरे हाथ हैं, पाँव हैं, आँख है, नाक है, कान है, शरीर के अंग हैं, और निरंतर ये गुरु सेवा में, आपकी सेवा में रत हैं। इन सबको भी मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। मैं जब पहली बार अपने कमरे में बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, तो आप में से लगभग 150-200 पर्चियां मेरे पास मिली, जो मेरे पास हैं, पांडे के पास में हैं। और उस पर्ची में ये लिखा कि हम प्रत्येक शिविर में, मैं तो शिविरों में कम जाता हूं आजकल, यथासंभव तो मना करता हूं, मगर इसलिए कि धीरे धीरे थोड़ा पीछे सरकता रहूं। कैलाश चंद्र इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, जैसे आप मेरे पुत्र हैं वैसे ये पुत्र हैं। डिफरेंस इतना है कि ये मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ है, आप दूसरे गर्भ से पैदा हुए हैं। इनसे भी ज्यादा आप मुझे प्रिय हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे आत्मीय हैं। मैं इस बात का ध्यान रखें कि जब ये शिविर में आवे एक गुरु के रूप में, तब आपको एक शिष्य रूप में इसको भी, या आप में से जब कोई गुरु मिले बने तो आप उतना ही सम्मान दें, उतना ही प्यार दें, उतनी आज्ञा पालन करें जैसा एक शिष्य का कर्तव्य और धर्म होता है। और इसको भी मैं यही बात कहता हूं कि तुम्हें लाते मारते हुए, थप्पड़े मारते हुए जो कुछ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की वजह से तुम्हें घमंड नहीं आए, गर्व नहीं आए। कभी मेरे शिष्य को और किसी भी शिष्य का दिल नहीं दुखाएं, क्योंकि ये शिष्य तुमसे भी मुझे ज्यादा प्रिय है और आपको भी इसको उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतनी श्रेष्ठता देनी चाहिए। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जहां भी ये जाए आप उतना प्यार और स्नेह इसको दें। मैं उस पर्ची की बात कर रहा था कि जहां भी शिविर में जाते हैं तो सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के योगियों से कई लोग, कई व्यक्ति आर्थिक न्यूनता की वजह से प्रयोग नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, ऐसा होता है। और उनकी इच्छा होती है कि कोई ऐसी अद्भुत चीज, एक अनिवर्चनीय चीज, कोई ऐसी चीज, ऐसा यंत्र जिससे हमारी प्रत्येक मनोकामना निरंतर पूर्ण होती ही रहे, ऐसी चीज प्रदान की जाए जो सिद्धाश्रम के उच्च कोटि के ऋषियों से स्पर्शित हो। ऐसी पर्चियां लगभग 200 मुझे मिली, आप में से लोगों ने लिखी। स्वाभाविक है कि इस प्रकार का यंत्र आपको प्राप्त हो जो आपके लिए उपयोगी हो, कम से कम मूल्य में या निःशुल्क। प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न यह है कि हमारे घर में एक अद्भुत अनिवर्चनीय सिद्धाश्रम की एक वस्तु हो, एक तथ्य हो। इसलिए वह निःशुल्क है, कोई धनराशि आपसे उसकी नहीं ली जाएगी, नहीं लेनी चाहिए। केवल एक ज्ञान आप में और आपके आस पड़ोस में वितरित हो, कैसेट के माध्यम से
पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से आप उतने मूल्य की कोई भी सामग्री प्राप्त करें और वह यंत्र आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करें, जो कि आप अपने परिवार को, अपनी बहन को, भाई को, संबंधी को, रिश्तेदार को, किसी को दे सकें जो यहाँ उपस्थित नहीं है, और उनके जीवन में भी सभी दृष्टियों से उनकी मन की इच्छा पूरी हो सके। इसके लिए वह यंत्र आपके घर के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना आपके पुत्री, जवाई, बेटी, भाई, बंधु, संबंधी, रिश्तेदार के लिए उपयोगी है। ऐसा यंत्र आप उस काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपको प्रिय लगे वह सामग्री आप ले सकते हैं, चाहे चित्र हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कैसेट हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, वह लेते हुए और बिल्कुल शांत तरीके से, वह तो वहां क्यों पांडे वहीं रखिए सामग्री, क्योंकि वह आप हाथ में लेंगे तो आपको एहसास होगा कि एकदम से हाथ जलने सा लगा, एकदम ऊष्मा है, गर्मी है, एहसास हो जाएगा अपने आप में। और मैंने कहा कि वह आपके उन लोगों के लिए भी जो नहीं आ पाए, आप क्या उपहार देंगे? किसी जन्मदिन पर क्या उपहार देंगे? क्या फूल, 150 रुपए का फूल देंगे? वह तो शाम को मुरझा जाएगा। क्या फूलों का हार देंगे? मगर ये ज्ञान, ये चेतना अगर उनको देंगे जन्मदिन पर, शादी के अवसर पर, तो वह उनके लिए स्मरणीय रहेगा। इसलिए आप में से जो भी वह यंत्र, वह वस्तु जो सिद्धाश्रम संस्पर्शित है, और मैं आज प्रातः काल, इस समय करीब 4, साढ़े 4 बज रहे हैं, 4:30 साढ़े के 6 बज रहे हैं, मैं तो सोचता हूं कि आज दिन भर भी यहीं बैठे रहे, आज रात को भी यहीं चलाते रहे, क्यों? मैंने कहा वो नहीं निकाल सकते भाई, मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया था आपको। मगर खैर अब आपको वह वस्तु वहां से लें, पर फिर आप करेंगे भगदड़, शांति से लें, और वहां से लेते हुए यहां आते हुए मैं यहां बैठूंगा, आप चरण स्पर्श करेंगे, और चरण स्पर्श करते हुए आप बाहर निकल जाएंगे इस गेट से। मैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भगदड़ नहीं हो, और उठेंगे नहीं, और वह सामग्री लिए आप हल्ला नहीं मचाएंगे। आपकी जो पसंद हो वह सामग्री आप प्राप्त करें, चित्र हो, कैसेट हो, किताब हो, और भी कोई सामग्री हो, वह लें, निःशुल्क लें, और फिर चरण स्पर्श करते हुए तुरंत बाहर निकलें। बाहर ये आयोजक ये खड़े मिलेंगे, सेवा पार्टी वाले, जहां आपको भोजन करना है, और पूरी क्षमता के साथ उन्होंने जितनी स्वादिष्ट आज 3 दिनों से भोजन बनाते जा रहे हैं, आप एहसास करेंगे कि वह अपने आप में कितना अद्भुत भोजन है। वैसा करें, मगर फिर मेरी राय है कि आप तेजी के साथ में चरण स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाएं, और ये जो सेवा पार्टी वाले हैं वह पूरा ध्यान रखें। बढ़ रहा है, और यथा योग्य, यथाशक्ति उनके चरणों में आप भेंट आदि जो समर्पित करना चाहते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ वह समर्पित करते हुए लें। आप लोगों को केवल 1.25 लाख मंत्र जाप करना है टोटल मिलाकर के, और वह सामग्री अभी आपको 3 माह तक रखना है। बाद में जब आप मिलेंगे तो और आपको बता दिया जाएगा। ये प्रयोग उच्च स्तरीय, कोई मुझसे पूछेगा नहीं अभी। बस आपको जो दिव्य उपहार के लिए, जो आप दूसरों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, और दूसरों को देकर के उस उपहार का जो सिद्धांत
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।